मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी के माइलस्टोन के बारे में। इसका पार्ट 1 आप देख सकते हो, उसमें ऑलरेडी मैंने 0 to 6 मंथ के बेबी के माइलस्टोन के बारे में बता ही दिया है। ये उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बच्चे के 9th मंथ से लेकर 12 मंथ के माइलस्टोन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 9 मंथ में बच्चा कौन से माइलस्टोन हिट करेगा और कौन से चेंजेस है जो बच्चे में आप देख पाओगे। तो 9th मंथ पे बच्चे का जो पाइसर ग्रास्प है वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक बच्चा जो है वो अपने सारे टॉयज पूरे हाथ का यूज़ करके ले रहा था, लेकिन अभी बच्चा अपनी 2 उंगलियों का यूज़ करके भी कोई भी टॉय या ऑब्जेक्ट पकड़ सकता है। इसके अलावा मैं दूसरे चेंज के बारे में बात करूँ तो बच्चा आगे खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। कई बच्चे तो क्रॉल करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये बेबी टू बेबी डिफर है। कोई बच्चे करते हैं, कोई बच्चे नहीं करते हैं। पर जो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो अभी तक क्रॉल करना सीख जाते हैं। अगर उन्हें अर्ली एज में सही टाइम पे टमी टाइम देना स्टार्ट कर दिया है आपने, तो अभी तक बच्चा जो है वो क्रॉल करना भी सीख जाता है। इसके अलावा बच्चा जो है वो मोनोसिबल और बाइसिबल वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। मोनोसिबल वर्ड्स मतलब एक शब्द जैसे कि ता, बा, ला, ऐसे एक वर्ड बोलना सीख जाता है। और बाइसिबल वर्ड्स यानी कि बाबा, टाटा, मामा, पापा, ऐसे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। बट ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के साथ इंटरेक्शन कितना है उस पर डिपेंड करती है। अगर आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर रहे हो, बच्चे को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बच्चा जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है उस पर आप भी सामने रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। तो हर कोई माइलस्टोन है वो आपके इंटरेक्शन पर बेस्ड है। तो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ इंटरेक्ट करे, बच्चे के साथ प्ले टाइम में एंजॉय करे, जिससे बच्चा जल्दी से जल्दी चीज़ें सीखेगा। इसके अलावा बच्चा जो है अपने एक हाथ से दूसरे हाथों में चीज़ों को ट्रांसफ़र करना सीख जाएगा, अपने हाथ से आपको चीज़ें ट्रांसफ़र करना सीख जाएगा, चीज़ों को ऊपर से लेकर नीचे फेंकना सीख जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन एक पूरा ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप्ड होता है वो थ्रू आप अपने बच्चे की जर्नी से ही नोटिस कर पाओगे। ये सारे बहुत छोटे छोटे मोटर स्किल्स हैं, लेकिन आगे चल के यही चीज़ें बच्चे को बड़े माइलस्टोन हिट करने में हेल्प करती है। और ये जो चेंजेस है वो आप सडन देख पाओगे, इसलिए मैं इसका मेंशन कर रही हूँ। जो मैंने अपने बच्चे के साथ जो जर्नी एंजॉय करी थी वो मैं आपको भी एंजॉय कराना चाहती हूँ। इसलिए ये छोटे छोटे माइलस्टोन भी बहुत हेल्प करते हैं बच्चे को बड़े माइलस्टोन हिट कराने के लिए। इसके अलावा 9th मंथ पे बच्चा जो है वो सोशल जेस्चर्स भी काफ़ी समझना स्टार्ट कर देता है, जैसे टाटा करना, बाय बाय करना। कोई उसको बोल रहा है आओ आओ पास आओ, तो वो उसके पास चले जाएगा। ऐसे सोशल जेस्चर की अंडरस्टैंडिंग भी बच्चे में काफ़ी आ जाती है। अब इस एज पर मैं आपके रोल के बारे में बात करूं तो आपका रोल क्या होगा इस एज पर। तो इस टाइम पे आपका रोल बच्चे के साथ ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्ले टाइम दीजिए और आप भी साथ में एंजॉय करें। और बच्चा जो भी एक वर्ड या 2 वर्ड बोल रहा है तो उसमें आप उसको सामने रिस्पॉन्ड करें, जिससे बच्चे को एंकरेजमेंट मिलेगी। और बच्चा अगर मोनिसिबल वर्ड्स बोल रहा है तो वो बाइसिबल वर्ड्स बोलना सीख जाएगा, और अगर वो दोनों वर्ड्स बोल रहा है तो वो छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाएगा। तो बस इस टाइम पे आपका रोल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ इंटरेक्शन करो और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। अगर मैं इस टाइम पे वरी की बात करूं तो अभी तक बच्चे का नेक कंट्रोल नहीं आया है, बच्चा क्रॉल करना नहीं सीखा है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है। अभी तक बच्चा आपको लेके काफ़ी समझ जाता है बच्चा आपको। तो अभी तक बच्चा आपको कोई भी फेमिलियरिटी शो नहीं कर रहा है, बच्चा आपके साथ स्ट्रेंजर जैसा ही बिहेव कर रहा है, बच्चा साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा प्ले टाइम एंजॉय नहीं कर रहा, बच्चे को टॉयज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो ये सारी डिले इन ग्रोथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट विजिट में अपने पीडियाट्रिक को कंसल्ट कर सकते हो। अब इसके बाद हम सीधा 12th मंथ पे जंप करते हैं। 12th मंथ तक यानी कि बच्चे का फर्स्ट बर्थडे जब आ जाएगा तब उसमें आप काफ़ी सारे चेंजेस देखोगे। बच्चा ऑलमोस्ट सारे माइलस्टोन हिट कर ही चुका होगा, आपको एक अच्छा खासा डेवलप्ड चाइल्ड दिखेगा।
तो अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो अब तक बच्चा काफ़ी कुछ सीख गया होगा। तो सबसे पहला चेंज आप देखोगे कि बच्चा आपको इजीली कॉपी कर रहा होगा। जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप जिस स्टाइल में बात कर रहे हो उसी स्टाइल में बच्चा भी आपको कॉपी कर रहा होगा। कई बार जो गर्ल्स होती है वो क्या करती है कि मम्मी जैसे साड़ी को स्टाइल कर रही है, दुपट्टे को जैसे स्टाइल कर रही है वैसे वो भी कर रही है। तो बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा कि वो ठीक आपकी तरह ही आपके जेस्चर्स को वो कॉपी कर रहा होगा। तो ये चेंज आप बच्चे में देख पाओगे। इसके अलावा दूसरा चेंज मैं करूँ तो अभी तक बच्चा जो है वो सोशल जेस्चर्स को काफ़ी समझना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे कि कोई बाहर जा रहा है तैयार होकर तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बाहर जा रहा है, तो उसे टाटा बाय बाय करेगा या तो फिर वो खुद उसके साथ जाने की जिद करेगा। तो ये सारे सोशल जेस्चर्स बच्चे में काफ़ी डेवलप्ड हो चुके होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चेंज की मैं अगर बात करूँ तो क्योंकि अभी बच्चे में काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो वो आपको लेके भी काफ़ी अंडरस्टैंड हो चुका होगा, तो उसका आपकी तरफ अफेक्शन काफ़ी बढ़ चुका होगा। इसलिए इसकी वजह से सेपरेशन एंजाइटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो मतलब अभी तक क्या होगा कि मम्मी नहीं है तो चलता है, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा जिसकी तरफ उसका अफेक्शन ज़्यादा है वो उसे चाहिए ही चाहिए। मॉम चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, दादी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चेंज है जो आप फर्स्ट बर्थडे पर बच्चे में देख सकते हो। इसके अलावा अगर बच्चे को आपने सही टाइम पे टमी टाइम स्टार्ट करा दिया है और बच्चे ने क्रॉल सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया है तो अभी तक बच्चा जो है वो किसी सपोर्ट की मदद से चलना सीख जाएगा, या तो फिर कई बच्चे होते हैं जो ऐसे भी चलना सीख जाते हैं। बट ये बेबी टू बेबी डिफर है, बोल नहीं सकते। कोई बच्चे होते हैं जो बर्थडे के 1-2 महीने के बाद चलते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो सपोर्ट की मदद से खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं अपनी फर्स्ट बर्थडे पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो अभी तक बच्चा जो है वो फैमिली फूड पे ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं मेरे बेटे रियांश की ही बात करूँ तो मुझे सही से याद आता है कि वो अपने फर्स्ट बर्थडे पे हमारे खाने पे ट्रांसफ़र हो चुका था। मैं उसके लिए कुछ भी नया खाना नहीं बनाती थी, जो हमारे सब्जी रोटी दाल राइस थी वही वो खाता था। क्योंकि 6 महीने से बच्चा, क्योंकि कंसिस्टेंसी हम उसकी धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो 1 साल तक बच्चा इनफ स्टेबल होता है कि वो फैमिली फूड को डाइजेस्ट कर पाए। तो मेरा बेटा 1 साल पर ही फैमिली फूड पे ट्रांसफ़र हो चुका था। स्पाइसी मैं उसके लिए थोड़ा सा कम रखती थी, लेकिन वो हमारा ही खाना खाता था। तो ये भी चेंज आप अपने बच्चे में देख सकते हो। लेकिन अगर आपके बच्चे में नेक कंट्रोल थोड़ा लेट से आया है और आपने उसका सॉलिड थोड़ा लेट से स्टार्ट करा है तो मे बी ये चेंज आप अपने बच्चे में ना देख पाओ, लेकिन ये बहुत कॉमन चेंज है तो वो भी बच्चे दिखा सकते हैं। तो 12th मंथ पे अगर मैं आपके रोल की बात कर रही हूँ तो अगर अभी तक बच्चा चलना नहीं सीखा है तो आप अपने सपोर्ट से बच्चे को चलना सिखा सकते हो। और इसके अलावा अगर बच्चा मोनोसिबल और बाइसिबल वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दिया है तो आप बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करा के बड़े सेंटेंस बुलाने में हेल्प करा सकते हो। तो बस यही है 12th मंथ पे अगर आपके बच्चे ने क्रॉल सीख लिया है, चलना सीख लिया है, बोलना सीख लिया है तो ज़्यादा कुछ है नहीं आपका रोल प्ले करने के लिए। बस इतना ही रोल आपका है प्ले करने के लिए। अब मैं यहाँ रेड फ्लैग की बात करूँ तो देखिए आपका बच्चा 1 साल का हो गया है, अभी तक उसका नेक पे कंट्रोल नहीं आया है, बच्चा क्रॉल करना नहीं सीखा है, बैठना नहीं सीखा है, या फिर बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है सपोर्ट की हेल्प से, चलना नहीं सीख रहा है। चलना तो अभी भी चलो मान ले कि कई बच्चे लेट सीखते हैं, लेकिन बच्चा सपोर्ट की मदद से भी खड़ा नहीं रह पा रहा है। मतलब उसके लेग्स में ही इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ठीक से खड़ा रह पाए। बच्चा सॉलिड फूड खाना नहीं स्टार्ट करा है, वो सॉलिड फूड उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर वो गले से उसको निकल ही नहीं पा रहा है। और बच्चा आपकी तरफ कोई अफेक्शन ही नहीं शो कर रहा है, कोई फेमिलियरिटी ही शो नहीं कर रहा है, साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ये सारे के सारे रेड फ्लैग है, वरी की बात है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने पीडियाट्रिक से इसके बारे में ज़रूर से बात करें। तो आई होप मैंने चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको डिटेल में हेल्प मिल जाएगी बच्चे को माइलस्टोन को समझने में, चेंजेस को समझने में। लेकिन कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने कोई माइलस्टोन मिस आउट करा है तो आप डेफिनेटली कमेंट में लिख सकते हो और दूसरी पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन एंड कीप लविंग अस।